जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम सब वैशाख मास में सुनी जाने वाली महापुण्य देने वाली 5 कथाएं एक साथ सुन रहे हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्णाय नमः। सबसे पहले विनायक जी की हम कहानी सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूम में चिमटी में चावल लेके चमचे में दूध लेकर निकले। हर किसी से कह रहे थे कि मेरी खीर बना दो। तब एक बुढ़िया बैठी थी वहां पर। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ तेरी खीर। बुढ़िया माई छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी चूल्हे पर। तब गणेश जी ने उससे कहा, दादी माँ, छोटा सा बर्तन, छोटी सी भिगोनी मत चढ़ाओ। तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसको ही चूल्हे पर चढ़ा दो। तब बुढ़िया माई ने वैसा ही किया और सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह यह देखकर दंग रह गई कि वह तो बर्तन पूरा दूध से भर गया है। तभी गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा, हाँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर थोड़ी देर में बनकर तैयार हो गई। खीर को तैयार हुई देखकर बुढ़िया माई के पोते पोती रोने लगे उस खीर को खाने के लिए। तभी बुढ़िया माई ने चूल्हे से खीर को उतारकर थोड़ी खीर चूल्हे में डाल दी और वह बोली, गणेश जी आपको भोग लगे। और खीर के कटोरे भर भर के अपने बच्चों को दे दिया। पड़ोसन यह सब ऊपर से देख रही थी। उससे देखकर बुढ़िया माई ने यह सोचा कि पड़ोसन इस बात की चुगली न खा जाए, इसीलिए बुढ़िया माई ने एक कटोरी खीर उसको भी पकड़ा दी। तत्पश्चात बुढ़िया माई के बेटे की बहू ने एक कटोरा खीर खाया और उस कटोरे को चक्की के नीचे सरका दिया। अब तक भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर खा भरकर कुआड़ के पीछे बैठकर बुढ़िया माई ने फिर से कहा, जय गणेश जी। फिर बुढ़िया माई ने वह खीर खानी शुरू कर दी। तब वहां पर गणेश जी आए। तब उनसे बुढ़िया माई ने कहा कि आजा रे गणेशिया, ये खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी अब तक। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। तब बुढ़िया माई ने अचंभित से देखा। तब गणेश जी बोले, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो मेरा पेट ही भर गया। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, और सारी बात तो ठीक है, पर बहू बेचारी का तो क्यों नाम लेता है? वह तो बेचारी सुबह से काम में लगी रही है, उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा, चक्की के नीचे झूठा कटोरा पड़ा है। तुमने जब खीर खाई तो मुझे भोग लगाया, पर उसने कोई भोग नहीं लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। यह सुनकर बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा कि बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। बची हुई खीर का अब मैं क्या करूं? तब गणेश जी ने उनसे कहा, नगरी को जिमा दो। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे और बोले, कल तक का तो खाने का कुछ पता नहीं था, आज यह नगरी को जिमाएंगे। फिर भी लोग आए और बड़े ही ठाठ से जिमे। नगरी पूरी उन्होंने खीर से जिमा दी। तब भी अर्थात खीर का पतीला पूरा ही भरा था। राजा को जब यह पता लगा तो उसने बुढ़िया को बुलाया। क्यों बुढ़िया, ऐसा चरू तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? तब बुढ़िया ने उनसे कहा, राजा जी, उसे आप ही ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और उस खीर से दुर्गंध आने लगी। तब राजा जी ने बुढ़िया माई से कहा, बुढ़िया माई, अपना चरू वापस ले लो। राजा ने बुढ़िया माई से कहा, ले अपना चरू वापस ले जा, ये हमने दिया है तुझे। तब बुढ़िया माई ने बोला कि आप देते तो पहले देते, ये चरू तो मुझे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया माई ने वह चरू घर वापस ले आई और उसमें फिर से सुगंधित खीर
की खुशबू आने लगी। तब बुढ़िया माई ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का अब मैं क्या करूं? गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा, झोंपड़ी के कोने में जो खड्डा खोदकर उसमें गाड़ दो। सुबह उठकर वापस खोलेंगे तो तुम्हें धन के 2 चरे मिलेंगे। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए, झोंपड़ी में लात मारते गए और झोंपड़ी के जगह वहां पे बढ़िया महल बनते गए। जब बुढ़िया माँ सुबह उठी तो फावड़ा लेकर पूरे घर को कोड़ दिया और परंतु उसे कुछ भी नहीं मिला। फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया परंतु उसे कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठा है। लाओ मैं देखती हूँ। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन करते 2 धन के चरई निकल आए। बहू ने कहा, गणेश जी तो साचे हैं। फिर बुढ़िया माई बोली, गणेश भगवान जी तो भावना के भूखे हैं। गणेश जी जैसा तुमने बुढ़िया माई को दिया ऐसा सबको देना। कहानी सुनने वाले सभी को देना। कहानी सुन के जो हुंकार भरने वाले को भी देना। सभी बोलना, विनायक भगवान जी की जय। शालिग्राम जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने शालिग्राम जी की पूजा का नियम ले रखा था। कार्तिक मास में वह पुष्कर स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले। पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा करनी नहीं आती, आप बताओगी वैसे मैं कर दूंगी। बुढ़िया माता बोली, सवेरे इनको उठाना, गंगा से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाना, पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना कहकर वह चली गई। पुष्कर पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार किया, पर भगवान की थाली से भगवान जी में ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। यह देख वह चिंता करने लगी, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगी, उसको क्या कहूँगी? भगवान को दुबला कर दिया है, अभी 1 महीना है, आप जीम लो तो मैं भी जीमूं। और वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा, अब तो इसको दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर धारी रूप लेकर पाटे पर बैठे गए। दूध पी लिया, वह जीम लिया। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा लाऊं? तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल गाय चराने चले गए। महीना बीता, बुढ़िया घर आई, स्नान ध्यान से निपटोला, ग्राम जी ले आऊं। पड़ोसन के गई। पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया ने शालिग्राम जी के लिए जिद की और झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठा हो गए तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकाला है, जैसे शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। धरना देकर बुढ़िया बैठ गई। शाम पड़े, भगवान आए, गाय को उनकी जगह छोड़कर भगवान मंदिर में विराजमान हो गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान। और भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया को भी रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे प्रति यह अंधविश्वास करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धर हाथ से सोने की लाठी लेकर दर्शन दिए। भगवान ने भोले भक्तों को दर्शन दिए, वैसे ही सबको देना। शालिग्राम जी की जय। तुलसी माता की कहानी। वैशाख महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरी बिडला सींचती हूँ,
मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठी मठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का कांठ दे, साइक का राज दे, दाल भात का पुरुष दे, और ग्यास की मोत दे, कृष्ण भगवान का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर लूं, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब यह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई है। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठी तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, दाल भात का पुरुष ले, और कृष्ण भगवान का कंधा ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे सबकी करना। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। वैशाख मास में हर दिन जरूर सुने बांदरी की कहानी। एक बार एक राजा था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल की जगह पर हिलता हुआ जल दिखाई देता था। तब राजा को संदेश हुआ कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई हर दिन आकर गंगा जी में स्नान करके चला जाता है। इसलिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहा करती थी। वह हर दिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा विशाख मास बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, यही है वो बंदरिया जो आपसे पहले ही प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा यह थी कि अगर कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उसी से विवाह कर लूंगा। इसीलिए अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा को उस बंदरिया के साथ ही विवाह करना पड़ा। वैशाख मास के स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि महाराज, शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए? तब राजा ने महल में घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो उसे बजा देना, मैं सारा प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरिया को गर्भ ठहरा यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उसे बंदरिया से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। तब उसने सारा वृत्तांत सुना दिया। रानी ने बहका कि एक
बहका कि एक बार घंटी बजाकर देख तो लें कि राजा आते भी हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। तब बंदरिया बोली, महाराज मैंने तो रानियों के कहने से ही घंटी बजाई थी। तब रानिया ने राजा से कहा कि महाराज यह तो पशु है, ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। ऐसा कहकर रानियों ने राजा से कहकर उसी घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि रानियां अब मैं क्या करूं। तब रानी कहने लगी कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। उधर बंदरी के वैशाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पहले ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दे दिया कि इसे जाकर नदी में बहाओ। और उधर रानियों ने उस शिशु की जगह पर एक पत्थर वहां पर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि महाराज बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानी को संतान नहीं है तो यह तो बंदरिया है, इसके भला क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के खद्र में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार उस खर्द में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार और कुम्हारनी से निसंतान थे। उन्हें उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर जब उस बालक को एक ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है जिसको रानी ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासी आओ रे मेरी मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी, कहने लगी, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर वह बालक कहने लगा, अच्छा तो क्या कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेते हैं क्या। उस बालक की यह बात दासी ने जाकर महल में कह दी। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भिजवा दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को बताया और रानी ने राजा से कहकर उसे कुम्हार की ही देश से निकाला दिलवाया। अब वह कुम्हार भटकता भटकता वन में ही रहने लगा। इसके बाद अगले वृक्ष चैत्र मास में माता गणगौर के पूजा का दिन आया। तब वह बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई और बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इसी कारण कुछ समय बाद उन्हें जोर से प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तब वह बालक कहने लगे कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर चक्कर लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगी। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु तेज प्यास लगने के कारण वह तुरंत मान गई। इस प्रकार वह गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे देने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उन्हें माता पिता को यह ज्ञात हुआ कि तब वे सभी कुम्हार के पास आई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह कर लिया है, अब तो तुम्हें उन्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण मजबूरी से व्यक्ति की कुम्हार कहने लगा, मजबूर व्यक्ति कुम्हार जो है वो कहने लगा, महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन सभी
बहुओं को मैं अपने घर पर कहाँ और कैसे रखूंगा, क्या खिलाऊंगा। तब कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के साथ विदा कर दिया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई। बाद में उन्हें 108 ही पोते ही हुए हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को बुलवा लिया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अलावा सब भोजन करने के लिए आए पधारे। तब वह राजकुमार जो के घर में पला बढ़ा था, राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे सोने के आसन पर बिठा दिया। राजकुमार ने अपने सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। फिर तो एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते की गोद में देती गई। जब राजा और दूसरे रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि वह यही अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। अब तो रानियां उठकर राजा से कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया और बंदरी का सम्मान किया, इसलिए हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र ने जन्म का सारा रहस्य पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने अपनी सभी रानियों को देश निकाला दे दिया और अपने पुत्र सभी पुत्र वधू हो और पौत्र को लेकर तिलक कराया गया। कुम्हार और कुम्हारन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा कर दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरिया ने वैशाख स्नान किया। बंदरिया ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहू आदि प्राप्त हुए। ईश्वर जैसे बंदरिया को पुण्य मिला। इसी प्रकार वैशाख स्नान और वैशाख मास की कथाएं सुनने वाले सभी भक्तों को देना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। यह थी वैशाख मास की सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी। वैशाख स्नान की कहानी में 2 सास बहुएं थी। वैशाख का महीना आया तो सासू बोली, मैं वैशाख स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी सासू जी। तो सासू ने बोला, अभी तू छोटी है, अभी रहने दे, मुझे ही जाने दे। सासू तीर्थ गई तो वह कुमार के गई तो 33 कुंडे कुमार के यहाँ से लेकर आ गई और रोज एक कुंडा भर के रख देती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। उधर बहू कुंडे में नहाती हुई बोलने लगी, सासू नहावे दे, मैं नहाऊं। कुंडे इतने में गंगा की धार कुंडे में बहकर आई। साथ में सासू जी की नथ भी उसके साथ ही आई। बहू नथ को पहचान गई कि और उठकर रख दी। तो 2 महीने पूरे हुए तो सासू जी तीर्थ करके आई। बहू ने सामने लिया तो सासू जी की नथ बहू ने पहन ली। सासू ने बहू को देखा, नथ देखते देखते ही कहा कि यह नथ तू कहाँ से लेके आई है। बहू बोली, मेरे कुंडे में गंगा जी की धार में आपकी नथ बह कर आई थी। अब सासू बोली, मुझे ब्राह्मण जिमाने हैं। तो बहू बोली, 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा देना, मैंने भी वैशाख स्नान किया है। तो सासू बोली, तूने कहाँ से वैशाख स्नान किया है। तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गई तो 33 कुंडे उल्टे पड़े थे, सब सोने के हो गए। बहू बोली, मेरे रोज एक कुंडा भर कर रखती थी, मैं जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू बोली, बहू तू भाग्यवान है जो गंगा जी तेरे पास आई। कुंडे में कुंडे भी सोने के हो गए।
तूने श्रद्धा व मन से वैशाख स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया है। भगवान मेरी बहू को जैसा फल दिया है वैसे ही सबको फल देना। जो कहानी सुनने वाले का भी भला करना और सुनाने वाले का भी भला करना।